हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था और वहाँ पर मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था और साथ ही साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने बोला था इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद सॉल्व करेंगे और जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी ने उस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व भी कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के बारे में। आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, जो कि हम कोशिश करेंगे कि आज की एक्सरसाइज को अपन यहीं पे द एंड बोल दें। ओके, तो क्या आप तैयार हैं पूरी तरीके से एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए? आपने अपनी एनसीईआरटी बुक और एक रफ और पेन अपने पास रख लिया है, मेरे साथ ही आपको भी क्वेश्चन लगाना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो कुछ मैं आपको बोलूँगा मैं हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा, बट आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा भी जो आप खुद सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? तो तैयार हैं आप? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले अपन उसको रीड कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको क्या करना है, एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। एपी आपको पता है एपी क्या होती है और एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या? T1, T2, T3, T4। इट मीन्स T1, T2, T3, T4। ये फर्स्ट टर्म्स आपको 4 लिखने हैं। फिर क्या बोला गया, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है तो आपको क्या बोलना है, आपको स्टार्टिंग के 4 टर्म्स बताने हैं एपी के क्या होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जब भी ऐसा बोला जाए कि आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, क्या बात कर रहा हूँ? सोल्यूशन की। ओके, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला जब भी आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हो तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि हम बात करेंगे जनरल एपी की। किसकी बात करेंगे? जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की। एपी की जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पर आपको ए और डी की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे आप ए और डी की वैल्यू डालते जाएंगे आपको आपको एपी मिलती चली जाएगी। मेरी बात समझ में आई आपको इतनी? ठीक है, क्यों? देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, कितने? टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे मेरे साथ ही साथ में। ठीक है, चलिए पहले अपन एक क्वेश्चन नंबर 1 करके आपको मैं हिंट देता हूं कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आप क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, ये कि ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, एंड डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। कितना दिया हुआ है आपको? 10 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में ए यानी 2, डी यानी 10। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म है कि नहीं? मैंने आपको बताया भी है क्या है? फर्स्ट टर्म है, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है यहाँ पर। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस यानी कि सी डी, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस। सी डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है आपका। ठीक है, तो इसके हेल्प पे हम क्या बोलेंगे, हमें आपको एपी बतानी है, एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स बताने। तो मैं बोलूँगा अगर आपको एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स बताने तो आप किसकी हेल्प लो? आप जनरल एपी की हेल्प लो। बहुत ही सिंपल, मैथड्स तो कई सारे हैं बट सबसे सिंपल वही है। आप वैल्यूज पुट करें आपको एपी मिल जाएगी 4 टर्म्स की। बात समझ में आ गई आपको? मैथड्स और भी हैं बट सबसे सिंपल यही, एकदम ईजी। क्या बोलिए? जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी, जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी इज क्या होती है? मेरे साथ बोलिए, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। अब यहीं पे बात रुक जाएगी। क्यों? मैं बोलूँगा आपसे ये कॉमा डैश 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 और भी आगे तक जाएगा, लेकिन हमसे बोला गया सिर्फ स्टार्टिंग के फर्स्ट टर्म्स आपको बताने हैं एपी के। कब? जब आपको कॉमन फर्स्ट टर्म ए हो और 10 हो और कॉमन डिफरेंस 10 हो। तो हम बोलेंगे कि आपके लिए, इसके लिए आप जनरल सीक्वेंस की बात करेंगे। जनरल सीक्वेंस एपी की क्या होगी? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। और स्टार्टिंग के 4 टर्म्स की बात की तो 1, 2, 3, 4, ये रहा T1, T2, T3 एंड T4। बात समझ में आ गई आपको? तो अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन, मतलब इस एपी में, इस सीक्वेंस में आपको ए और डी की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है? 10 हमने पुट किया। ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 10 कॉमा ए की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू भी 10 है कॉमा ए की वैल्यू 10 है आपके पास, 3 इंटू में डी भी आपके पास 10 है कॉमा डैश डैश डैश। सॉल्व करते हैं इसको। 10 कॉमा 10 प्लस 2 20 कॉमा 10 प्लस, देखिए 10 प्लस 2 इंटू में 10 कितना होगा? 2 इंटू में 10 20, 20 प्लस 10। देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट खेलेंगे, इतना तो आप सब समझ ही रहे होंगे। कितना? 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 10 30, क्या हो गया? 30 कॉमा 3 इंटू में 10 30 प्लस 10 40 कॉमा डैश डैश। स्टार्टिंग के 4 टर्म्स उसने पूछे थे आपके, तो क्या हो गया? फर्स्ट टर्म T1, सेकंड टर्म T2, ये क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है यानी T1 कॉमा ये सेकंड टर्म है आपका T2 कॉमा ये थर्ड टर्म है आपका T3 और ये 4th टर्म है आपका T4। गॉट इट? चलिए, तो ये मिल गया आपका आंसर आपको। ओके, अब बात करेंगे अपन इसका सेकंड पार्ट कैसे करना। क्वेश्चन समझ में आ गया? जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, जो 5 पार्ट्स इसमें दिए उसमें फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, बाकी के 4 पार्ट्स आप खुद भी कर सकते हो।
बस हेल्प किसकी लेनी है, इस सीक्वेंस की हेल्प आपको लेनी है। ये कैसी सीक्वेंस है, जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी। अगर ये एपी में है, इससे जो आपको सीक्वेंस मिलेगी वैल्यू पुट करने में ए और डी की, वो भी आपकी एपी में ही होगा। बात समझ आ गई आपको इतनी। चलिए अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बाकी के आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फर्स्ट टर्म -2 दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ आपको, -2 एंड कॉमन डिफरेंस आपको 0 गिवन है। याद हो अगर आपको, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था जब हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लेक्चर है आपका, वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस 0 है तो कैसे सीक्वेंस मिलेगी एपी की, बिल्कुल मिल जाएगी। एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म चारों आपको मिलेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी क्या होती है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। हमें सिर्फ 4 टर्म्स पूछा इसलिए अपन 4 टर्म्स तक ही लिख रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, -2 पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस डी भी कितना है 0, ए आपके पास है -2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो 2 इंटू में 0, ए कितना है -2 प्लस 3 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपके पास है 0। देखिए ऐसा मिल जाएगा आपके पास। तो यहाँ मिला -2 -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा। देखिए -2 था ना आपके पास, यहाँ पर -2 प्लस 0 -2 हो गया, कॉमा, ठीक। -2 प्लस 0 फिर से -2 हो गया, -2 प्लस 0 फिर से -2 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म भी आपका -2 मिला, सेकेंड टर्म भी आपका -2 मिला, थर्ड टर्म भी आपका -2 मिला एंड फोर्थ टर्म भी आपका -2 ही मिल गया। तो ये हो गया आपकी सीक्वेंस। स्टार्टिंग एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गया आपके, -2 -2 -2 -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 0 रहा इस वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप समझ में आ गई बात इतनी, ओके। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस -3 दिया हुआ है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं इसमें कि जो आप ना कर पाओ और ना आपसे हो पाए, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करिए, थर्ड क्वेश्चन आपको ही करना है। तो अगर आप चाहें तुरंत कर सकते हैं। ए की वैल्यू है -4, डी की वैल्यू है -3, यही तो है ना। ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स बताने, क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, इस सीक्वेंस एपी का, ए और डी की वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से क्या बोला, ए की वैल्यू -1 है और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1/2। यहाँ पे फ्रैक्शनल के फॉर्म में दिया हुआ कॉमन डिफरेंस। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, और जो आप कर सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी के अंदर है, उसको आप ही को मैं करने दूंगा, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे कुछ भी होने वाला नहीं है, जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, खुद से आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट हम देखने वाले हैं, क्या कि ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है -1 एंड कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसके स्टार्टिंग के एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स बताने तो अपन पहले जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी लिखेंगे, क्या, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं क्या, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। ए की वैल्यू -1 यहाँ लिखा, ए प्लस 2d यानी -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2, इसी तरीके से ए की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू में 1/2, इसी तरीके से -1 प्लस 3 इंटू में 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। -1, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 प्लस 1/2 मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -1 और +1 यहाँ बच गया आपके पास, यहाँ हो गया -1, एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 3/2 हो जाएगा। इसको अपन और सॉल्व करते हैं तो -1, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा, -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट टर्म मिला T1 वो कितना मिला, -1, T2 आपको कितना मिल गया, -1/2, T3 आपको कितना मिल गया स्टूडेंट 0 एंड T4 आपको कितना मिल गया, 1/2। समझ में बात आ गई आपके। तो ये तीनों टर्म्स क्या है, एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको इतनी, कोई डाउट तो नहीं इतने में, क्लियर है सारी चीज़ें। कि अब अगर आपको कोई भी कॉमन डिफरेंस अगर फ्रैक्शन में भी मिले तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने आपको करके दिखाया। सिंपली आपको कॉमन जो जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी है उसको ध्यान रखना, एकदम माइंड में बैठा लीजिए। क्या होगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d, ये तो 5 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स पूछा यानी a प्लस 3d, यानी कॉमन डिफरेंस का एक कोफिशिएंट कम होना चाहिए
नंबर ऑफ टर्म्स से। मैंने 4 टर्म्स पूछा तो कॉमन डिफरेंस का कोएफिशिएंट एक कम यानी कि 3 होगा, यानी a+3d। ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट कुछ गलती करते, क्या करते हैं, इसने मुझसे 4 टर्म पूछा नहीं a+4d भी होगा इसमें, बिल्कुल नहीं, एक कम होना चाहिए कॉमन डिफरेंस का कोएफिशिएंट। बात समझ में आ गई इतनी आपको। चलिए अब अपन बात करते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको वैल्यू डेसिमल में दी हुई है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। जिनको लगता है कि वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लें, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखें। ओके, चलिए देखते हैं 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है। a इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1.25, कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ माइनस का 0.25 दिया हुआ। क्या है जनरल सीक्वेंस ऑफ AP, a + d, a + 2d, a + 3d डैश डैश। a कितना है 1.25 है, तो अपन ऐसे लिखते हैं 1.25, a + d की बारी है तो 1.25। अब देखिए d आपके पास निगेटिव है और यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे देगा माइनस, तो हो जाएगा 0.25 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से a की वैल्यू कितनी आपके पास है 1.25 है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपके पास है 0.25 हो गया। ठीक है, फिर a + 3d है, तो a की वैल्यू कितनी है 1.25 प्लस माइनस फिर कितना होगा 3 इंटू में कॉमन डिफरेंस 0.25। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ हो गया 1.25 ब्रैकेट के अंदर देखिए 1.25 माइनस 0.25 है। जब हम 1.25 में से 0.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा। 1.00 मतलब कि 1.00 का मतलब क्या, डेसिमल के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए क्या बचेगा हमारे पास 1 ही बचा रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है तो हम क्या बोलेंगे 1.25 तो है, बट 2 5 के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 2 0 0, तो यहाँ पर 2 डिजिट बार डेसिमल लगाओ तो यहाँ पर 2 डिजिट बार डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसी तरीके से इसको देखते हैं 1.25 माइनस 3 5 15 का 5 कैरी आया 1, 3 2 6 और 1 7, 3 0 0, 2 डिजिट बार डेसिमल, तो यहाँ पर 2 डिजिट बार डेसिमल लगा देंगे। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 1.25, 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 में 0 जाएगा 0, 2 में 5 तो माइनस होगा नहीं, तो 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से 5 में 0 जाएगा 0, मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, 5 में 0 गया 0, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ कितना बचा आपके पास 2 में तो 5 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से अपन कैरी लेंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा 12, और 12 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा। 7 5 कितना होता है 12 होता है, यहाँ बचा 0 तो 0.70 हो गया, कॉमा। इसको देखते हैं तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, बट 12 में 7 तो जा नहीं सकता, तो 12 में जब 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 0.50, तो ये मिल गया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट 4 टर्म चाहिए थे एपी के, क्या मिल गया 1.25, 1, 0.70, 0.50, तो ये हो गया आपके फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं किस पर, अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं की, सारी चीज़ें हमारे पास एकदम करेक्ट है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक की यहाँ पर। फर्स्ट टर्म आपका कैसा है, ओ हाँ, हम लोगों ने मिस्टेक क्या है, देखिए एकदम छोटी सी मिस्टेक। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ए की वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया है और डी की वैल्यू को माइनस में लिया है। कहने का मतलब ये है कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट दिया हुआ है, ए की वैल्यू ये दी हुई है, माइनस का 1.25 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपको माइनस का 0.25 दिया हुआ है। तो ये आपका मिस प्रिंटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपका मिस प्रिंटिंग कर दिया है कि क्वेश्चन में लिखा कुछ और था, मैंने लिख कुछ और दिया है। ये मेरी फॉल्ट है, इसके लिए बहुत ही आई एम सॉरी, बट कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किया, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव लिया है। आपको तो आइडिया मिल गया ना कि आप कैसे कर सकते हो, आपको तो एक चांस और मिल गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके नाम। ओके, लगता है कि ये आप ही के नाम था तभी मेरे से नहीं हुआ, नहीं होने का मतलब क्या, मेरे से कोई दूसरा क्वेश्चन हो गया, आपको रियल क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ए इक्वल टू -1.25 है, कॉमन डिफरेंस आपका -0.25 है। तो आपको जनरल सीक्वेंस लिखी, उस जनरल सीक्वेंस में आपको क्या करना है, ए और डी की वैल्यू पुट करके जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे आपको सॉल्व करना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव आई हैं, वहाँ पर आपके पास वैल्यूज बढ़ेंगी और निगेटिव में आंसर आएगा आपका। ओके, समझ में बात आ गई आपको। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे, मेरे को तो लगता है आप कर लोगे, और आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो, क्योंकि आप सभी ने मेरा बेसिक लेक्चर भी देखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 भी देखा है, जहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात की थी, एंड को लेक्चर नंबर ये 3 है आपका, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है आप ये क्वेश्चन कर लोगे और 110% आपको ये क्वेश्चन करना भी होगा।
तुरंत फटाफट करिए, इसका कमेंट करके आंसर भी मुझे बताइए सर मेरा हो गया। बट जिनको डाउट लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा, बट कमेंट करके जरूर बताइएगा सर मेरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा वाला? सेकंड हो गया, थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए थर्ड में आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है थर्ड, ये बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चुटकियों में सॉल्व होगा क्वेश्चन, इतना मान के चलिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट मुझे सिर्फ एक बार आपको रास्ता दिखाना है, बाकी का सब कुछ आपको पता है करना क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में करना ये है कि आपको क्या बोला गया, फॉर द फॉलोइंग एपीज। आपको यहाँ पर 4 एपीज दी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर एपीज दी हुई हैं। इन एपीज में क्या करना, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इन एपीज का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता है फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। पहली एपी आपको जो दी है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पहली एपी आपको दी हुई है 3, 1, -1, -3, डैश डैश डैश, ठीक है। अगर आप सभी ने मेरा लेक्चर्स देखे हैं स्टार्टिंग से, तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है। मैं बोलता कोई भी आपकी सीक्वेंस लिखी हो, एपी की कोई भी सीक्वेंस लिखी हो, उस एपी का जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये क्या है T1 फर्स्ट टर्म, ये T2 यानी सेकेंड टर्म, ये T3 यानी कि थर्ड टर्म, ये T4 यानी कि फोर्थ टर्म, ठीक है। बाकी ऐसे और भी टर्म्स होते चले जाएंगे डायरेक्ट करके, ठीक है। देखिए इस वजह से जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा यानी ए, क्योंकि अपन फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा, ठीक। अब हमें बात करनी है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? आप जो है जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी, आप जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी का भी यूज करके इसका आंसर बता सकते हो, बट बिना जनरल सीक्वेंस का यूज किए भी आप इसका आंसर बता सकते हो। कैसे? देखिए दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म कितना हुआ आपका, 3 हो गया, बट हमें बात फाइंड क्या करना, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का अपन बोलेंगे, जब भी आपसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करिए, टर्म्स को माइनस करिए, किसे, प्रीवियस टर्म से, ठीक। क्या बोलिए, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में कॉमन डिफरेंस होता है, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो T2 कितना आपके पास है, 1, यहाँ लिख देता हूँ। T2 इक्वल टू कितना आपके पास है, 1 है, और T1 कितना आपके पास है, 3 है। तो T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 माइनस का 3 इक्वल टू में माइनस का 2, तो कॉमन डिफरेंस, सॉरी ये हो गया D, तो D इक्वल टू आपको कितना मिल गया, माइनस का 2, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको मिला -2 एंड फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 3, यही आपको चाहिए भी था। बट अगर मैं बात करूँ आपको कि जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हो, तो मैं बोलूँगा पहले आप जनरल सीक्वेंस लिखो किसकी, एपी की। क्या होती है, बोलेंगे A, A प्लस D, A प्लस 3D, बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस थर्ड टर्म तक आप लिख दिए, बहुत है इतना, ठीक है। अब इससे क्या करिए, इस जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी को इस क्वेश्चन से आप क्या करिए, कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए ए के प्लेस पे फर्स्ट टर्म, एक क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के प्लेस पे क्या लिखा हुआ, 3, इट मीन्स कंपेयर करिए, कंपेयरिंग by the comparing तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू में आपको कितना मिल जाएगा, 3, एंड देखिए फर्स्ट टर्म के प्लेस पे कितना लिखा हुआ, 3, तो a इक्वल टू 3 मिला। अब हमें बात करनी है a प्लस डी की, यानी कॉमन डिफरेंस की, तो हम बोलेंगे a प्लस डी इक्वल टू के प्लेस पे क्या लिखा, 1, तो यहाँ पुट करिए क्या, a प्लस डी इक्वल टू आपको दिया हुआ 1, तो यहाँ से d की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप बोलेंगे a की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 प्लस डी इक्वल टू में 1, तो d इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 माइनस 3, यानी कि d इक्वल टू कितना मिलेगा, -2। तो आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए ये बात होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, कैसे आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना होगा जब आपको कोई एपी दी हो तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है -5, -1, 3, 7। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको जो एपी दी हुई है वो दिया है -5, -1, 3, 7, डैश डैश डैश। इसका आपका फर्स्ट टर्म बताना है एंड कॉमन डिफरेंस भी बताना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके नाम करता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इसका तो देख के ही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, -5, एंड कॉमन डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो क्या बोलेंगे, T2 माइनस T1। T2 क्या है, -1 है, T1 क्या है, -5 है, तो T2 माइनस T1 यानी कि 4। कैसे समझ में आया, देखिए जब आप लिखोगे T2 माइनस T1 इक्वल टू में T2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, माइनस T1 कितना है, -5 है, तो हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, और यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि +5 की वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव है, इसलिए आपका पॉजिटिव 4 मिला, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अभी इस क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया था लेकिन सॉल्व मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करूँगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे डेसिमल में फॉर्म में, ठीक है। चलिए वैसे सही बताऊँ ना तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों क्वेश्चन आप ही के काम के थे, बहुत ही सिंपल है, देखते ही आंसर आएगा। फर्स्ट टाइम तो देखते ही मिल जाएगा। रही बात कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलिए, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म ना, प्रीसीडिंग टर्म, सॉरी, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, या फिर एक फॉर्मूला और क्या बोला है, an+1 माइनस का an, इससे भी आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, an+1 माइनस an करिए, आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, हाँ, n की वैल्यू यहाँ डालिए, जब n की वैल्यू 1 डालेंगे चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, tn+1 माइनस का tn इक्वल टू में d, तो t1+1 माइनस का t1 इक्वल टू में d, यानी कि t2 माइनस t1 इक्वल टू में d। बात वही आकर के फंसेगी, यहाँ से चले तब भी यहाँ पहुँचे, यहाँ से चले तब भी यहाँ पहुँचे, दोनों का बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी बात सेम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे की। तो ये आप कॉमन डिफरेंस इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, उसमें से मैं एक बताऊंगा, या तो कहिए थर्ड बता दूं या तो कहिए फोर्थ बता दें। तो मैं थर्ड का थर्ड पार्ट बताता हूं, फोर्थ आप खुद करेंगे, ठीक है। थर्ड का थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर आपको एपी दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश डैश। बोला क्या, आप मुझे फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो। मैं तो बहुत ही सिंपल है यार, करना क्या है, कुछ भी नहीं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस बताना कौन सी बहुत बड़ी बात है, अपन चुटकियों में बताएंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट टर्म का मतलब, फर्स्ट टर्म तो यही है सीक्वेंस की, a इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 1/3, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, t2 माइनस t1 इक्वल टू में d। ये आपका t1 यानी कि फर्स्ट टर्म, ये आपका t2 यानी कि सेकंड टर्म, ये आपका t3 है, ये आपका t4 है। तो हम क्या बोलते हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सीडिंग टर्म कितना है, 5/3 है, और प्रीसीडिंग टर्म कितना है, 1/3। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 - 1 इक्वल टू में d है, यहाँ पर भी d है, तो 5 में से गया 4, यानी 4/3। ये मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस। समझ में बात आ गई आपको इतनी। तो कॉमन डिफरेंस आपको 4/3 मिला, एंड फर्स्ट में आपको मिल गया 1/3। तो ये बात होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की। एंड फोर्थ बिल्कुल भी मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, क्वेश्चन नंबर 4 आप ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा ये आप खुद सॉल्व करके बताएंगे, ओके। अगर मैं ही सब कुछ सॉल्व कर दूंगा तो आपके लिए बचेगा क्या, इसलिए कुछ तो आपको चाहिए ना। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट आप खुद सॉल्व करिए, और सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर मेरा हो गया, ओके। चलिए देखिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, इससे क्या होगा, मुझे लगेगा ये कि हाँ आपने किया, ठीक है। इससे हमें भी पॉजिटिविटी एक मिलेगी कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। हमें सिर्फ आपको एक एक्टिविटी चाहिए कि ये आपकी, आप एकदम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप एकदम तैयार हो कि नहीं हमारे लिए। क्योंकि हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आप लेक्चर्स देखते हो, तो लेक्चर्स देखते समय आप क्या करते हो, सर मेरा आंसर होगा, आप कमेंट करोगे तो मेरे अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें और उन्हें पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब आप ही एकदम लेजीपन रहेगा आपके अंदर तो हमें पढ़ाने में मजा आएगी ना, हम भी लेजी हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम फील मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम ऐसा घर में हाथ धर के हाथ तो बैठ नहीं सकते ना, है कि नहीं। मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो आपका क्या काम है, आप स्टडी करिए, मन लगा कर करिए, एकदम मस्त तरीके से कम कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप तो मिले ना। टाइम को एकदम न्यूट्रलाइज करिए, अगर टाइम को वेस्ट करेंगे तो टाइम वेस्ट ही होता रहेगा, लेकिन न्यूट्रलाइज करेंगे तो कल को ये आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, ठीक है। टाइम से खिलवाड़ करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है, इसलिए टाइम से खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए। टाइम को हाथ से यूँ ना गंवाइए, जिस दिन गंवा देंगे ना उस दिन टाइम को आपको गंवा देगा। इसलिए टाइम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप टाइम पर हावी हो, इतना वर्क करिए ना, टाइम भी सोचे यार कैसे मैं इसे अपना टाइम निकालूँ, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कभी कभी नहीं समझ में आती, बट आप घबराइए नहीं, मैं हूँ, सब कुछ देख लूँगा, ठीक है। बट आप मेरे लेक्चर्स देखते रहो, ठीक है, कमेंट करते रहो कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ आपका लेक्चर्स, ठीक है। लेक्चर करते रहोगे ना, आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। 10th है आपका ऊपर से, ठीक है। हल्के में लेके मत चलिए, हल्के में लेंगे तो झेल जाएंगे, हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप फोर्थ कर लेंगे ना, पक्की बात। चलिए अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड के बारे में हमने बात कर ली, क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे। अब मुझे जहाँ तक लगता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 to 15, आपके टोटल 1 to 15 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। चलिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, बोला क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लेना यार हम लोग। चलिए देखिए सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहली बात क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन इसमें एपी है, ये चीज़ पहले आपको बतानी है। दूसरा, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस इनका लिखना है और
जो टर्म्स लिखे हैं, इनके अलावा भी आपको 3 टर्म्स और भी लिखने हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? पहली चीज़ आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि ये जो क्वेश्चंस 1 to 5 लिखे हुए हैं, जो सीक्वेंस 1 to 5 आपको लिखी हुई हैं, ये एपी हैं कि नहीं। अगर एपी हैं तो आपको इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ में अदर 3 टर्म्स और भी आपको लिखने हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे आपको करना है, बाकी क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आप करोगे, कौन सा मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है सुनिए। ये है कि 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये आपका एपी है कि नहीं, ये सीक्वेंस आर इन एपी, दिस इज आर इन एपी और नॉट, पहले ये चेक करना है। तो एपी में कब होगा, हमें पता है कि जब कॉमन डिफरेंस यानी कि जो सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हम ये बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे सीधी इस बात, मैंने आपसे बोला जब भी आपको चेक करना हो ये एपी में है कि नहीं, तो आप क्या चेक करिए, चेक करिए कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2 है कि नहीं। अगर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2 है, इट मीन्स अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया तो आप क्या बोलेंगे कि ये आपका एपी में है। चलिए चेक करते हैं। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 1 करने से पहले हमें चेक करेंगे पहले T1 कितना है। T1 आपके पास 2 है, T2 कितना है, T2 आपके पास 4 है, एंड T3 कितना है आपके पास 8 है, और उसके साथ में T4 आपका कितना है 16 है। इन वैल्यूज़ को अपन यहाँ पे पुट करेंगे, बट हमें तो T4 की जरूरत है नहीं तो अपन इसको हटाते हैं। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म एंड T4 फोर्थ टर्म। तो हमें सिर्फ 3 टर्म की जरूरत है। T2 कितना आपके पास है 4, T1 2, T3 कितना है 8 है, T2 कितना सॉरी T3 कितना आपके पास 8 है, एंड T2 कितना आपके पास 4 है। सॉल्व करते 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे भी आप देख सकते हो 2 to 4, 4 to 6 होता है ना कि 8 होता है। इट मीन्स ये आपका एपी नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। बात खत्म। बस अगर एपी है तो आपको, अगर एपी होगा तभी आपको उसका कॉमन डिफरेंस और साथ ही साथ में अदर 3 टर्म्स बताने हैं। लेकिन अगर एपी नहीं है तो इसको एक आप लाइन लिखेंगे क्या, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। व्हाई? 2 इज नॉट इक्वल टू 4। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता तो आपका ये एपी होता, अदरवाइज एपी नहीं होगा। पहली चीज समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, अब बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये देख लेते हैं कि ये भी आपका एपी है कि नहीं। ठीक है, हमें 2 तरीके के क्वेश्चन देखने हैं। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आपको देखना है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट क्या है, 2, 5/2, 0 है या 8 है यहाँ पर। चलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे 0 है कि 8 है। भी मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 8 होगा आपका, 8 ले लेते हैं, देखते हैं फिर। ये होगा 7/2, ठीक है, कॉमा डैश डैश। चलिए देखिए ये है 2, 5/2, 8, 7/2। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपका 8 होना तो नहीं चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, देखते हैं कि आपका 8 है कि नहीं। देखते हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए अभी चेक करते हैं। अगर देखिए अगर आपका ये, मैं कंफर्म करता हूँ अभी आपका ये 8 होगा कि नहीं यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें चेक करना आपका ये एपी है कि नहीं। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मेरे पास जो बुक है वहाँ पर थोड़ा सा रफ हो गया है, मतलब कि वहाँ से थोड़ा सा यहाँ से 20 ऐसे लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है 0 है कि 8 है। इसलिए आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर आपकी बुक में 0 है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर 8 है तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो 2, 5/2, 8, 7/2 लिखा हुआ है यहाँ पर। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि ये एपी है कि नहीं। पहली चीज, जब भी हमें एपी चेक करना हो तो हम क्या बोलते हैं, आप क्या करिए, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस सीक्वेंस इज एपी। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस इज एपी नॉट। ठीक है, देखिए T2 कितना है 5/2, T1 कितना है 2, T3 कितना है 8 और T2 कितना है 7/2 नहीं है आपके पास, 5/2 है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू में यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 8 16 माइनस का 5 अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/2 आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स ये कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब मुझे यहाँ लगता है क्वेश्चन में आपको 0 दिया होगा, एक बार 0 लेकर देख लेते हैं। 2 तरीके से, अगर आपका 8 होगा तो एपी नहीं होगा, अगर 0 होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से 0 के लिए क्या बोलेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में
T3 माइनस T2, तो T2 कितना आपके पास है 5/2 माइनस T1 कितना आपके पास है 2, T3 आपके पास कितना है 0 एंड T2 कितना है आपके पास है 5/2। तो यहाँ जब इसको अपन सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके 5 माइनस का 4 इक्वल टू में माइनस का 5/2। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपके पास कितना माइनस का 1/2, यहाँ माइनस का 5/2, यानी कि ना तो 0 है और ना तो 8 है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आपकी बुक में जो भी लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। दोनों ही कंडीशन में आपका एपी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो हो गया जो भी था इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लोगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर करें तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, नया है कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे नाम, बाकी का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके नाम। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 ये दिया हुआ है आपको, कॉमा डैश डैश डैश। पहले क्या चेक करना है ये कि ये एपी है कि नहीं, तो हम बोलेंगे जब भी आपको एपी चेक करना हो तो क्या बोलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू में T3 माइनस T2, और आपको पता है ये T1 है, ये T2 है और ये आपका T3 है। तो T2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2, T1 की कितनी वैल्यू है 3, T3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2 और T2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2। बाहर निगेटिव ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा √2। देखिए यहाँ पर जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2, तो देखिए 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ पे आपके पास क्या बचा 2√2 माइनस का √2। देखिए अब क्या करना है, यहाँ से आपको देखिए तो √2 कॉमन है, √2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1, यहाँ हो गया √2 इक्वल टू में 2 माइनस 1 1, यानी यहाँ पर भी आपका √2 बचा। तो यहाँ क्या देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। Therefore we can say that therefore given sequence are in AP। अगर ये AP में है तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि T2 माइनस T1 होगा। तो T2 कितना आपके पास है 3 प्लस √2, T1 कितना आपके पास है 3 से 3 कैंसिल आउट, तो स्टूडेंट्स आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया √2। उसने कहा आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, ठीक, लेकिन हमें इसके अलावा बाकी क्या अदर टर्म बताइए। आपको T1 T2 T3 T4 दिया हुआ है, तो अब आपको क्या बताना है, इसके साथ ही साथ में आपको T5 बताना है, T6 बताना है और T7 भी बताना है। तो हम बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें T5 T6 T7 बताने में। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये कि अगर हमें T5 T6 T7 बताना है तो हमें ये पता है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना है √2। अगर हमें T5 चाहिए तो हम T5 में ये ऐड कर देंगे, या फिर हम ये बोलें अगर मैं आपसे पूछूँ ये बताइए मुझे T5 बताइए, T5, तो T5 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बताया जनरल सीक्वेंस की बात करी, किसकी जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की। फिफ्थ टर्म क्या होता है A प्लस 4D, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का एक कम, अगर ये फिफ्थ टर्म मैंने पूछा तो आपका एक कम होना चाहिए। आपको फर्स्ट टर्म पता है कितना है, आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है √2 है। अरे मेरी बात समझ में आई आपको, फिर से सुनिए आराम से। कॉमन डिफरेंस आपका √2 आया, फर्स्ट टर्म यहाँ से आपने देख ही लिया कितना मिला, आपको 3 मिला। आपको क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, और फिफ्थ टर्म के लिए मैंने पूछा आपसे क्या होगा, जनरल सीक्वेंस एपी की बात करें, अगर जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की बात करें वहाँ पर फिफ्थ टर्म में आपके पास क्या था A प्लस 5D था, सॉरी A प्लस 4D था ना, फिफ्थ टर्म एक कम लेते हैं, तो यहाँ से A की और D की वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू 3 है प्लस 4 इंटू में D की वैल्यू कितनी है √2, तो आपको यहाँ कितना मिलेगा 3 प्लस 4 √2 मिल गया, ये हो गया T5 आपके पास हो गया। T6 चाहिए तो T6 के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 5D, देखिए कितनी हेल्प मिल रही है उसी सीक्वेंस से आपको, तो T6 कितना मिल जाएगा 3 प्लस 5 √2 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको T7 चाहिए तो T7 के लिए 3 प्लस कितना हो जाएगा 6D, तो यहाँ हो जाएगा T7 की वैल्यू आपके पास 3 प्लस 6 √2, तो ये हो गया T7 T6 एंड T5। तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, पहली चीज़ कि अगर आपको अदर थ्री टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की बात करेंगे कि वहाँ पर आपका क्या, जैसे अगर आपके पास 4 टर्म ऑलरेडी पहले से दिए हो तो आपको T5 T6 T7 चाहिए, तो T5 क्या होगा एक कम यानी A प्लस 4D, T6 क्या होगा एक कम यानी A प्लस 5D, T7 क्या होगा यानी एक कम A प्लस 6D। ऐसे आप निकाल ले जाओगे। A और D की वैल्यू निकालनी, A आप यहाँ से फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस देगा उसका फर्स्ट टर्म A आपका होगा, फर्स्ट टर्म A क्या देगा फर्स्ट टर्म देता है, D क्या देगा कॉमन डिफरेंस, जो कि आप फाइंड आउट करोगे तो A और D आपको पता चल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 5 हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपके नाम कर ले जाओगे।
क्वेश्चन नंबर 7 भी कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर ले जाओगे, फ्रैक्शनल है, ठीक है। अब देखिए मुझे जहाँ तक लगता है आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 11 मैं करूं, चलिए मैं ही कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करता हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो वीडियो पॉज करिए, फटाक से करिए और तुरंत बोलिए सर मेरा हो गया, आई एम डन, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए देखिए आगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पार्ट क्या है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए की पावर 4 कॉमा डैश डैश डैश। पहले चेक करना है दिस आर इन एपी और नॉट। तो एपी के लिए क्या चेक करते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2, T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4। मैं क्यों ऐसा पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, ठीक है ना। चलिए देखिए T2 कितना है ए स्क्वायर, T1 कितना है ए, T3 कितना है ए क्यूब, T2 कितना है ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपका क्या कॉमन, ए कॉमन है, ए माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, ए जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर था तो एक ए बाहर हो गया तो एक ए बचा, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ए था तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया। यहाँ से अपन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचा आपके पास, यहाँ पे ए ही बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। ए -1 से ए -1 कैंसिल आउट हो गया तो ए इज इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर बचा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये आपका एपी नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई आपको इतनी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करोगे, कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा एंड क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नंबर आपका 13 एंड 14 आपके लिए खुद करोगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट पहले अपन देखते हैं कैसे करना है। √2 है, कॉमा √8 है, कॉमा √18 है, कॉमा √32 है, ठीक है। देखिए अगर मुझे चेक करना है कि ये आर इन एपी या एपी में है कि नहीं तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2। तो T2 कितना है यहाँ पर, ये आपका T2 है, ये T1 है, ये T3 है। T2 कितना है √8 माइनस T1 कितना है √2, T3 कितना है √18 माइनस T2 कितना है √8 है। अब देखिए ये तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक कि मैं सबको एक ही कैटेगरी में नहीं ले आ पाऊंगा। कैटेगरी का मतलब ये कि या तो √2 में ही रहे। तो √8 का मतलब क्या होता है 2√2, √8 को क्या ले सकते हैं अपन 2√2 ले सकते हैं, तो ये माइनस का √2 हो गया, ठीक। अब देखिए √18 है तो √18 को अपन क्या ले सकते हैं, देखिए 2 इंटू में 2 4 जा 8, यानी कि इसको ले सकते हैं अपन 2 इंटू में, देखिए √18 को लिखना चाहते सिंपल, अगर आप ऐसे दिक्कत तो ऐसे देखिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 3√2 कितना होगा 3√2। ऐसे ही यहाँ कितना हो जाएगा 2√2, ठीक। एक ही कैटेगरी में लिखने का मतलब क्या, मैंने देखिए रूट में सारी वैल्यू सेम लिखी, √2 √2 √2 √2, तो कैटेगरी इनकी सेम हो गई। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 2√2 माइनस √2 है तो अपन √2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ से अपन √2 कॉमन ले लेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, 2 - 1 1, 3 - 2 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, इट मीन्स R in AP given sequence, therefore given sequence R in AP। अब किसकी बात है कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस के लिए अपन क्या बोलेंगे D इक्वल टू में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो D इक्वल टू में T2 कितना आपके पास है √8 है और T1 कितना है √2 है। तो √2 को अपन क्या लिखते हैं √8 को 2√2 माइनस का √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 - 1। ओ गड़बड़ है क्या कुछ यहाँ पे देखिए यार, √8 तो 2√2 माइनस का √2, ठीक तो है यार 2√2 माइनस का √2, ठीक। तो यहाँ से आपने 2 कॉमन √2 कॉमन ले लिया, 2 - 1 यानी कि 1 यानी कि √2। तो कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिलेगा यहाँ पर √2 मिल गया। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया √2 मिला। क्यों, देखिए जाहिर सी बात है यार ये √2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है √2, और √2 में जब आप √2 ऐड करोगे तभी तो 2√2 मिलेगा ना, और जो 2√2 होगा वो किसके इक्वल होगा √8 के इक्वल होगा। इसी तरीके से √8 है, इसमें जब आप √8 में √2 ऐड करोगे, √8 का मतलब क्या होता है 2√2, 2√2 प्लस √2 3√2, इसका मतलब क्या होता है 3√2। देखिए
समझ में बात आ गई। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला आपको, √2 मिल गया। अगर कॉमन डिफरेंस √2 मिल गया स्टूडेंट्स, अब आपको बात करनी है कि आपको T1 T2 T3 T4 दिया है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, T5 T6 एंड T7। तो मैं बोलूंगा जनरल सीक्वेंस की बात करेंगे। यहाँ पर कैसे बात करेंगे, मैं बोलूंगा आप सभी को पता है कि T6 क्या होता है, T5 क्या होता है, A+4D, T6 A+5D, T7 A+6D। आपको A कितना है, A कितना दिया हुआ है, √2, A की वैल्यू कितनी है, √2। कॉमन डिफरेंस आपने निकाल ही लिया है, तो क्या लिखेंगे, A की वैल्यू है √2 प्लस 4 इंटू में कॉमन डिफरेंस भी आपके पास √2 है। A की वैल्यू कितनी है, √2, 5 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपके पास √2 ही है। इसी तरीके से A की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस का 6D यानी √2, 6√2 हो गया। समझ में बात आ गया आपको इतनी। अब इनको ऐड कर लीजिए, 2 4 √2 इनको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक, इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6√2, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7√2। अब देखिए यहाँ पर √2, √8, √18 है, ठीक है, यहाँ पे √32 है, तो ये 5√2 है। 5√2 का मतलब कितना है, 20। नहीं सॉरी, कहने का मतलब ये है ना कि 5√2 है, 6√2 है, 7√2 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख देंगे, आपका आंसर सही है, एकदम परफेक्ट। बाकी के अदर टर्म्स, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको रूट में लिखना चाहते हैं तो आप 5√2 अगर ये लिखा हुआ है तो ये 6√2 लिखा हुआ है, ये 7√2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर आपको उसमें लिखना है, लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए सिर्फ इसको रूट के फॉर्म में लिखना होगा, और रूट के फॉर्म में लिखना तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं। तो आप लिख लोगे कि मुझे लिखवाना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से, फटाक से लिखवाना पड़ेगा मुझे। चलिए लिखते हैं फिर। देखिए 5√2 को क्या लिख सकते हैं, √50, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे √50 को, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 इंटू में 2 50 हो जाएगा। ऐसे ही 6√2 लिखा हुआ है, 6 6 36, 36 इंटू में 2 72। इसको लिखना है 7 7 49। देखिए 7 यहाँ क्यों लिखा हो, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तभी तो रूट के नहीं है ना ये। 7 7 49, 49 2 इंटू में 92, 98 सॉरी, 49 इंटू में 2, 2 9 18 और 2 4 8 1 9 98। यानी कि नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे वो आपका √50, √72 एंड √98 हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी 4th का 12 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अपन। तो इस वजह से आपको क्वेश्चन नंबर 12, 4 का 12 पार्ट समझ में आ गया। पहले हमने ये चेक किया कि ये आपका एपी में है नहीं, इसके लिए T2 - T1 T3 - T2 लगाए, सॉल्व किया, सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। देन क्या बोला, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, अगर एपी में तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाला, कैसे, T2 - T1 से, तो √d, डी की वैल्यू √2 मिल गई। और हमें बात करनी थी किसके, बाकी अदर टर्म्स निकालने थे, T5 T6 T7। जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की बात की, उसे T5 मिल गया, T6 मिल गया और T7 मिल गया आपको। ठीक है, अब बात किसी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का, और इसके साथ ही साथ में आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर के बाद यहाँ 73 लिखा हुआ है, 73 लिखा हुआ मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं, जो भी है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो T1 आपका दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, T2 आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, T3 आपका दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, T4 आपका दिया हुआ है 73। आगे बात करते हैं, देखिए तो हम बोलेंगे पहले चेक करिए कि एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए T2 - T1 इक्वल टू में T3 - T2 होना चाहिए। तो T2 कितना है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, T1 कितना है 1 का, T2 हाँ ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी 1, T3 कितना आपके पास है 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है, एंड T2 कितना आपके पास है 5 का स्क्वायर यानी 25। तो 25 - 1 हो गया 24 हो गया, 49 - 25 4, 2 में से 2 जाएगा तो 2 एंड 24। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज आर इन एपी, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे, T2 - T1 इज इक्वल टू में D। T2 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, T1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 25 - 1 यानी 24, तो D मिल गया आपको 24। ठीक है, अब आप देखना चाहिए 73 कैसे मिल रहा है, 7 स्क्वायर 49, 49
प्लस का 24 करिए तो देखिए 9 और 4 13 और 4 2 6 1 7 73, इसलिए आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर यहाँ 73 कैसे मिल गया। 73 इसलिए मिला कि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए आपको ये ऐड होकर के 73 यहाँ पर लिख दिया गया। समझ में बात आ गई। इसे कंफ्यूजन बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्यों कंफ्यूज होते हैं पता है, बोलते हैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर समझ आता है, बट 73 कैसे लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये इसका पैटर्न का नहीं है, ये अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग आ गया। नहीं, यहाँ 73 इसलिए लिखा है क्योंकि 73 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इट मीन्स यहाँ पे इसलिए 73 आपको लिखा गया है। ठीक है, चलिए कॉमन डिफरेंस मिल गया, ये भी देख लिया कि ये AP है कि नहीं, ये AP है। अब हमें किसकी बात करनी है, T6 T7 सॉरी T5 T6 T7 की, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स दिए हैं, बाकी के अदर थर्ड टर्म निकालने हैं। T5 मतलब A + 4D A + 5D एंड लास्ट इज A + 6D। A + 4D के लिए फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 + 4 इंटू में देख लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है A, यानी A = में 1 दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिफरेंस 24 आया है तो हो गया 24। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी कि 97। ठीक, ऐसे इसका निकालते हैं 1 + 5 इंटू में D यानी 24, सॉल्व करते हैं 1 + 5 4 जा 20, करिए 2 5 2 जा 10 और 2 12, तो हो गया 121। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 1 + 6D यानी 6 इंटू में D कितना है 24, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 2 14 यानी 145। अब देखिए 97 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बट 121 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे और 145 भी ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। बाकी अदर टर्म्स आपका 97 11 का स्क्वायर एंड 145 होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको जितने क्वेश्चन मुझे लगा कि आप नहीं कर सकते हो, इस क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो, उन क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और आई होप मुझे जहाँ तक लगता है कि बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये बात होगी हमारी आज के क्वेश्चंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेरे उम्मीद पर खरे उतरिएगा, क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको दिए हैं आप उन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने अपना समय दिया, आपने इस लेक्चर को देखा, आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिला होगा सीखने को। ओके, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, गुड बाय, फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, चलिए। डिफरेंस इक्वल टू कितना है, √2। अगर हमें T5 चाहिए तो हम T5 में ये ऐड कर देंगे, या फिर हम ये बोलें, अगर मैं आपसे पूछूँ ये बताइए मुझे T5 बताइए, T5, तो T5 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बताया, जनरल सीक्वेंस की बात करी, किसकी, जनरल सीक्वेंस ऑफ AP की। फिफ्थ टर्म क्या होता है, A + 4D, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का एक कम, अगर ये फिफ्थ टर्म मैंने पूछा तो आपका एक कम होना चाहिए। आपको फर्स्ट टर्म पता है कितना है, आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है √2 है। अरे मेरी बात समझ में आई आपको, फिर से सुनिए आराम से, कॉमन डिफरेंस आपका √2 आया, फर्स्ट टर्म यहाँ से आपने देख ही लिया कितना मिला, आपको 3 मिला। आपको क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, और फिफ्थ टर्म के लिए मैंने पूछा आपसे क्या होगा, जनरल सीक्वेंस AP की बात करें, अगर जनरल सीक्वेंस ऑफ AP की बात करें वहाँ पर फिफ्थ टर्म में आपके पास क्या था, A + 5D था, सॉरी A + 4D था ना, फिफ्थ टर्म एक कम लेते हैं, तो यहाँ से A की और D की वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू 3 है, +4 इंटू में D की वैल्यू कितनी है √2, तो आपको यहाँ कितना मिलेगा 3 + 4 √2 मिल गया, ये हो गया T5 आपके पास हो गया। T6 चाहिए तो T6 के लिए क्या हो जाएगा, A + 5D, देखिए कितनी हेल्प मिल रही है उसी सीक्वेंस से आपको, तो T6 कितना मिल जाएगा 3 + 5 √2 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको T7 चाहिए तो T7 के लिए 3 + कितना हो जाएगा 6D, तो यहाँ हो जाएगा T7 की वैल्यू आपके पास 3 + 6 √2, तो ये हो गया T7, T6 एंड T5। तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, पहली चीज़ कि अगर आपको अदर 3 टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको जनरल सीक्वेंस ऑफ AP की बात करेंगे कि वहाँ पर आपका क्या, जैसे अगर आपके पास 4 टर्म ऑलरेडी पहले से दिए हो तो आपको T5 T6 T7 चाहिए, तो T5 क्या होगा एक कम यानी A + 4D, T6 क्या होगा एक कम यानी A + 5D, T7 क्या होगा यानी एक कम A + 6D, ऐसे आप निकाल ले जाओगे। A और D की वैल्यू निकालनी, A आप यहाँ से फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस होगा उसका फर्स्ट टर्म A आपका होगा, फर्स्ट टर्म A क्या देगा, फर्स्ट टर्म देता है, D क्या देगा कॉमन डिफरेंस, जो कि आप फाइंड आउट करोगे तो A और D आपको पता चल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 5 हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपके नाम कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर ले जाओगे, फ्रैक्शनल है। ठीक है, अब देखिए मुझे जहाँ तक लगता है आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 11
मैं करूं? चलिए मैं ही कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करता हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो वीडियो पॉज करिए, फटाक से करिए और तुरंत बोलिए सर मेरा हो गया, आई एम डन, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पार्ट क्या है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए की पावर 4 कॉमा डैश डैश डैश। पहले चेक करना है दिस आर इन एपी और नॉट। तो एपी के लिए क्या चेक करते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2, T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4। मैं क्यों ऐसा पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, ठीक है ना। चलिए देखिए T2 कितना है ए स्क्वायर, T1 कितना है ए, T3 कितना है ए क्यूब, T2 कितना है ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपका क्या कॉमन, ए कॉमन है, ए माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, ए जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर था तो एक ए बाहर हो गया तो एक ए बचा, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ए था तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया। यहाँ से अपन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचा आपके पास, यहाँ पे ए एक ही बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। ए -1 से ए -1 कैंसिल आउट हो गया तो ए इज इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर बचा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये आपका एपी नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई आपको इतनी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करोगे, कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा एंड क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नंबर आपका 13 एंड 14 आपके लिए खुद करोगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट पहले अपन देखते हैं कैसे करना है। √2 है, कॉमा √8 है, कॉमा √18 है, कॉमा √32 है, ठीक है। देखिए अगर मुझे चेक करना है कि आर इन एपी या एपी में है कि नहीं तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2। तो T2 कितना है यहाँ पर, ये आपका T2 है, ये T1 है, ये T3 है। T2 कितना है √8 माइनस T1 कितना है √2, T3 कितना है √18 माइनस T2 कितना है √8 है। अब देखिए ये तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक कि मैं सबको एक ही कैटेगरी में नहीं ले आ पाऊंगा। कैटेगरी का मतलब ये कि या तो √2 में ही रहे, तो √8 का मतलब क्या होता है 2√2, √8 को क्या ले सकते हैं अपन 2√2 ले सकते हैं, तो ये माइनस का √2 हो गया, ठीक। अब देखिए √18 है तो √18 को अपन क्या ले सकते हैं, देखिए 2 इंटू में 2 4 जा 8, यानी कि इसको ले सकते हैं अपन 2 इंटू में, देखिए √18 को लिखना चाहते सिंपल, अगर आप ऐसे दिक्कत तो ऐसे देखिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 3√2 कितना होगा 3√2। ऐसे ही यहाँ कितना हो जाएगा 2√2, ठीक। एक ही कैटेगरी में लिखने का मतलब क्या, मैंने देखिए रूट में सारी वैल्यू सेम लिखी, √2 √2 √2 √2, तो कैटेगरी इनकी सेम हो गई। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 2√2 माइनस √2 है तो अपन √2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ से अपन √2 कॉमन ले लेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, 2 - 1 1, 3 - 2 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, इट मीन्स R in AP given sequence, therefore given sequence R in AP। अब किसकी बात है, कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस के लिए अपन क्या बोलेंगे, D इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो D इज इक्वल टू में T2 कितना आपके पास है √8 है और T1 कितना है √2 है। तो √2 को अपन क्या लिखते हैं √8 को 2√2 माइनस का √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 - 1। ओ गड़बड़ है क्या कुछ यहाँ पे, देखिए √8 तो 2√2 माइनस का √2, ठीक तो है यार 2√2 माइनस का √2, ठीक। तो यहाँ से आपने √2 कॉमन ले लिया, 2 - 1 यानी कि 1 यानी कि √2। तो कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिलेगा यहाँ पर √2 मिल गया। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया √2 मिला। क्यों, देखिए जाहिर सी बात है यार ये √2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है √2, और √2 में जब आप √2 ऐड करोगे तभी तो 2√2 मिलेगा ना, और जो 2√2 होगा वो किसके इक्वल होगा √8 के इक्वल होगा। इसी तरीके से √8 है, इसमें जब आप √8 में √2 ऐड करोगे, √8 का मतलब क्या होता है 2√2 प्लस √2 3√2, इसका मतलब क्या होता है 3√2। देखिए समझ में बात आ गई। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला आपको √2 मिल गया। अगर कॉमन डिफरेंस √2 मिल गया स्टूडेंट्स, अब आपको बात करनी है कि आपको T1 T2 T3 T4 दिया है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है T5 T6 एंड T7। तो मैं बोलूंगा जनरल सीक्वेंस की बात करेंगे। यहाँ पर कैसे बात करेंगे, मैं बोलूंगा आप सभी को पता है कि T6 क्या होता है
T5 क्या होता है a प्लस 4d, T6 a प्लस 5d, T7 a प्लस 6d। आपको a कितना है, a कितना दिया हुआ है √2, a की वैल्यू कितनी है √2, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल ही लिया है तो क्या लिखेंगे a की वैल्यू है √2 प्लस 4 इंटू में कॉमन डिफरेंस भी आपके पास √2 है, a की वैल्यू कितनी है √2, 5 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपके पास √2 ही है। इसी तरीके से a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस का 6d यानी √2, 6√2 हो गया। समझ में बात आ गया आपको इतनी। अब इनको ऐड कर लीजिए, 2 4 √2 इनको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक, इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6√2, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7√2। अब देखिए यहाँ पर √2, √8, √18 है, ठीक है, यहाँ पे √32 है, तो ये 5√2 है। 5√2 का मतलब कितना है 20, नहीं सॉरी, कहने का मतलब ये है ना कि 5√2 है, 6√2 है, 7√2 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख देंगे, आपका आंसर सही है, एकदम परफेक्ट। बाकी के अदर टर्म्स, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको रूट में लिखना चाहते हैं तो आप 5√2 अगर ये लिखा हुआ है तो ये 6√2 लिखा हुआ है, ये 7√2 लिखा हुआ है, तो इसको अगर आपको उसमें लिखना है तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए सिर्फ इसको रूट के फॉर्म में लिखना होगा, और रूट के फॉर्म में लिखना तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं। तो आप लिख लोगे कि मुझे लिखवाना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से, फटाक से लिखवाना पड़ेगा मुझे। चलिए लिखते हैं फिर। देखिए 5√2 को क्या लिख सकते हैं √50, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे √50 को तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 इंटू में 2 50 हो जाएगा। ऐसे ही 6√2 लिखा हुआ है, 6 6 36, 36 इंटू में 2 72, इसको लिखना है 7 7 49। देखिए 7 यहाँ क्यों लिखा हो, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तभी तो रूट के नहीं है ना ये। 7 7 49, 49 2 इंटू में 98 सॉरी, 49 इंटू में 2, 2 9 18 और 2 4 8 1 9 98, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे वो आपका √50, √72 एंड √98 हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी 4th का 12 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अपन। तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 12 4th का 12 पार्ट समझ में आ गया। पहले हमने ये चेक किया कि ये आपका एपी में है नहीं, कि इसके लिए T2 - T1 = T3 - T2 लगाए, सॉल्व किया, सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। देन क्या बोला, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, अगर एपी में तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाला, कैसे T2 - T1 से, तो √d, d की वैल्यू √2 मिल गई। और हमें बात करनी थी किसके, बाकी अदर टर्म्स निकालने थे, T5 T6 T7। जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की बात की, उसे T5 मिल गया, T6 मिल गया और T7 मिल गया आपको। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का, और इसके साथ ही साथ में आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर के बाद यहाँ 73 लिखा हुआ है, 73 लिखा हुआ मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं जो भी है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो T1 आपका दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, T2 आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, T3 आपका दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, T4 आपका दिया हुआ है 73। आगे बात करते हैं, देखिए तो हम बोलेंगे पहले चेक करिए कि एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए T2 - T1 = में T3 - T2 होना चाहिए। तो T2 कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, T1 कितना है 1 का T2, हाँ ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी 1, T3 कितना आपके पास है 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है, एंड T2 कितना आपके पास है 5 का स्क्वायर यानी 25। तो 25 - 1 हो गया 24 हो गया, 49 - 25 4, 2 में से 2 जाएगा तो 2 and 24। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, इट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज आर इन एपी, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या बोलेंगे, T2 - T1 इज इक्वल टू में D। T2 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, T1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 25 - 1 यानी 24, तो D मिल गया आपको 24। ठीक है, अब आप देखना चाहिए 73 कैसे मिल रहा है, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस का 24 करिए तो देखिए 9 और 4 13 और 4 2 6 1 7 73, इसलिए आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ 73 कैसे मिल गया। 73 इसलिए मिला कि किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए आपको ये ऐड होकर के 73 यहाँ पर लिख दिया गया।
समझ में बात आ गई। इसे कंफ्यूजन, बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्यों कंफ्यूज होते हैं पता है? बोलते हैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर समझ आता है, बट 73 कैसे लिख दिया? इसका मतलब ये है कि ये इसका पैटर्न का नहीं है, ये अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग आ गया। नहीं, यहाँ 73 इसलिए लिखा है क्योंकि 73 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पे इसलिए 73 आपको लिखा गया है। ठीक है, चलिए कॉमन डिफरेंस मिल गया। ये भी देख लिया कि ये एपी है कि नहीं, ये एपी है। अब हमें किसकी बात करनी है? T6 T7 सॉरी T5 T6 T7 की, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स दिए और बाकी के अदर थर्ड टर्म निकालने हैं। T5 मतलब A+4D A+5D एंड लास्ट इज A+6D। A+4D के लिए फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 + 4 इंटू में देख लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है? A, यानी A इक्वल टू में 1 दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। डिफरेंस 24 आया, तो हो गया 24। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी कि 97। ठीक, ऐसे इसका निकालते हैं। 1 + 5 इंटू में D यानी 24। सॉल्व करते हैं। 1 + 5 4 जा 20, करिए 2 5 2 जा 10 और 2 12, तो हो गया 121। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 1 + 6D यानी 6 इंटू में D कितना है? 24, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 2 14 यानी 145। अब देखिए 97 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बट 121 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। और 145 भी ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। बाकी अदर टर्म्स आपका 97 11 का स्क्वायर एंड 145 होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको जितने क्वेश्चन मुझे लगा कि आप नहीं कर सकते हो, इस क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो, उन क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। और आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये बात होगी हमारी आज के क्वेश्चंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेरे उम्मीद पर खरे उतरिएगा। क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व kariएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने अपना समय दिया, आपने इस लेक्चर को देखा, आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिला होगा सीखने को। ओके, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय, फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, चलिए।